नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये सभी प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी? दोस्तों, सही जवाब है लोदी वंश। बाबर ने लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी 1526 ईस्वी में। अगला सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला सवाल है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? सही जवाब है शेरशाह सूरी ने। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अगला सवाल है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब है अकबर ने। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला सवाल है, आईने अकबरी महान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, आईने अकबरी जो पुस्तक है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अगला सवाल है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। अगला सवाल है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? दोस्तों, फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। अगला सवाल है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला सवाल है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? सही जवाब है 1398 ईस्वी में। दोस्तों, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला सवाल है, तुगलकनामा पुस्तक के रचनाकार कौन थे? दोस्तों, सही जवाब है अमीर खुसरो। तुगलकनामा पुस्तक के रचनाकार थे अमीर खुसरो। अगला सवाल है, किसके मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों बीबी का मकबरा। द्वितीय ताजमहल बीबी का मकबरा को कहा जाता है। अगला सवाल है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? सही जवाब है शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। अगला सवाल है, पहला फैक्ट्री अधिनियम किसने पारित किया था? सही जवाब है लॉर्ड रिपन ने। दोस्तों, पहला फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन ने पारित किया था। अगला सवाल है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया था? सही जवाब है भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। अगला सवाल है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी? सही जवाब है भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। अगला सवाल है, मराठा राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? सही जवाब है बाजीराव द्वितीय। दोस्तों, मराठा राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। अगला सवाल है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? सही जवाब है माधव राय। अगला सवाल है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? सही जवाब है रानी ताराबाई। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी रानी ताराबाई। अगला सवाल है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? सही जवाब है भीमराव अंबेडकर। आधुनिक युग का मनु कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। अगला सवाल है, अखिल भारतीय व्यापार संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सही जवाब है लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अगला सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला सवाल है,
अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? सही जवाब है लखनऊ में। अगला सवाल है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों सही जवाब है ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी पुस्तक की लेखक थी ज्योतिबा फूले। अगला सवाल है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? सही जवाब है 1928 ईस्वी में। अगला सवाल है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई थी? सही जवाब है 23 मार्च 1931 को। अगला सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। अगला सवाल है, चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? सही जवाब है गोरखपुर में। दोस्तों चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में स्थित है। अगला सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? सही जवाब है महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला सवाल है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? सही जवाब है बारदोली सत्याग्रह में। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों सही जवाब है 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों इंडिया डिवाइडेड पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। अगला सवाल है, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन थे? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला सवाल है, प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? सही जवाब है सिंधु और झेलम नदी के। अगला सवाल है, सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? दोस्तों सही जवाब है चार्ल्स विल्किंसन ने। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। अगला सवाल है, स्वप्नवास वदता के पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों सही जवाब है भास। स्वप्नवास वदता के लेखक थे भास। अगला सवाल है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है गुफाओं और शैलचित्र। भीमबेटका गुफाओं और शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है विशाखा दत्त। दोस्तों मुद्रा राक्षस पुस्तक विशाखा दत्त ने लिखा है। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? सही जवाब है मोहम्मद बिन कासिम। भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक था मोहम्मद बिन कासिम। अगला सवाल है, राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन है? सही जवाब है कल्हन। दोस्तों राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ कल्हन ने लिखा है। अगला सवाल है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? सही जवाब है ययाति केसरी ने। अगला सवाल है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। अगला सवाल है, हिंदू विधि पर लिखी पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? दोस्तों मिताक्षरा पुस्तक जो है वो विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। अगला सवाल है, गीता गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? सही जवाब है जयदेव। गीत गोविंद पुस्तक जयदेव ने लिखा है। अगला सवाल है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला सवाल है, पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव ने कराया था। अगला सवाल है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? सही जवाब है फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। अगला सवाल है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। अगला सवाल है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? दोस्तों तराइन की पहली लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी और
पृथ्वीराज चौहान के बीच। अगला सवाल है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? सही जवाब है इल्तुतमिश की। दोस्तों रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला सवाल है मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? सही जवाब है पंजाब में खोखर जातियों के विरुद्ध। अगला सवाल है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा नारा किसने दिया था? सही जवाब है इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल ने। अगला सवाल है महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? सही जवाब है रॉलेट एक्ट को। महात्मा गांधी ने काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा था। अगला सवाल है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब है 1923 में। दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? सही जवाब है 23 मार्च 1940 में। दोस्तों मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी 23 मार्च 1940 में। अगला सवाल है चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? सही जवाब है कुली कुतुब शाह ने। अगला सवाल है गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? दोस्तों गोलकुंडा का किला हैदराबाद में स्थित है। अगला सवाल है भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? सही जवाब है मोहम्मद गौरी को। दोस्तों मुस्लिम राज्य का संस्थापक भारत में मोहम्मद गौरी को माना जाता है। अगला सवाल है भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? सही जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अगला सवाल है अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने। अगला सवाल है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? सही जवाब है तारकनाथ दास ने। अगला सवाल है लाख बख्श के नाम से जाने जाना वाला शासक कौन था? सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला सवाल है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? सही जवाब है इब्राहिम लोदी। अगला सवाल है अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? सही जवाब है कुतुब मीनार का। दोस्तों अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। अगला सवाल है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? सही जवाब है दोस्तों 17 बार। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। अगला सवाल है किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? सही जवाब है मुबारक शाह खिलजी ने। दोस्तों मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। अगला सवाल है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब है बहलोल लोदी। दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। अगला सवाल है भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी ने। भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगला सवाल है गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखने वाला शासक कौन था? सही जवाब है सिकंदर लोदी। गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखने वाला शासक था सिकंदर लोदी। अगला सवाल है अनवर ए सुहेली किस प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद है? सही जवाब है दोस्तों पंचतंत्र। अनवर ए सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद है। अगला सवाल है गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? सही जवाब है दोस्तों बाबर की। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। अगला सवाल है अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। अगला सवाल है अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? सही जवाब है अजमेर में। दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। अगला सवाल है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी के। दोस्तों प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है हरिहर और बुक्का द्वारा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब है दोस्तों तुंगभद्रा। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? सही जवाब है बाबर। दोस्तों कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। अगला सवाल है भारत की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सही जवाब है दोस्तों जेबी कृपलानी।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।